लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है, जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती है। क्योंकि संत कर्म नहीं करते इसलिए वे बिगाड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि वे पकड़ते नहीं हैं इसलिए वे छूटने भी नहीं देते। मनुष्य के कारोबार अक्सर पूरे होने के करीब आकर बिगड़ते हैं। आरंभ की तरह ही अंत में भी सचेत रहने से असफलता से बचा जाता है। इसलिए संत कामनारहित होने की कामना करते हैं और कठिनता से प्राप्त होने वाली चीजों को मूल्य नहीं देते। वे वही सीखते हैं जो अनसीखा हो और उसे वे पुनः स्थापित करते हैं जिसे समुदाय ने खो दिया है। प्रकृति के क्रम में वे सहायक तो होते हैं, लेकिन उसमें हस्तक्षेप करने की धृष्टता नहीं करते। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है और जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती है। ये बातें बहुत गहरी हैं। अगर इन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से सुनोगे तो पहेली लगेंगी, लेकिन वास्तव में ये सीधे सीधे सूत्र हैं। समस्या तब होती है जब इन्हें बुद्धि से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि बुद्धि एक आयामी है। बुद्धि की हालत गेंडे जैसी है। जैसे गेंडा सिर्फ सीधी दिशा में दौड़ता है और उसका सिर मुड़ता नहीं, वैसे ही बुद्धि भी सिर्फ एक ही दिशा में देखती है। अगर वह कहती है किसी चीज को पकड़ना है तो कहेगी जोर से पकड़ो, नहीं तो छूट जाएगी। लेकिन बुद्धि ये नहीं जानती कि बहुत जोर से पकड़ोगे तो हाथ थक जाएगा और आखिरकार तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। लाओ त्से कहते हैं, अगर ज्यादा जोर से पकड़ोगे तो अंत में चीज हाथ से निकल जाएगी। तुम खुद प्रयोग करके देखो, मुट्ठी जोर से बांधो और बांधते जाओ। थोड़ी ही देर में ताकत खत्म हो जाएगी और तुम्हारी अंगुलियां अपने आप खुल जाएंगी। यही तुम्हारी जिंदगी में 24 घंटे हो रहा है। बुद्धि बार बार कहती है जोर से पकड़ो, नहीं तो चीज छूट जाएगी। लेकिन लाओ त्से कहते हैं चीजें अपने आप हो रही हैं। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, करने से सिर्फ बिगाड़ होता है। जितना ज्यादा करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा बिगाड़ दोगे। इसीलिए कर्मठ लोग ही सबसे ज्यादा उपद्रव करते हैं। उनसे तो आलसी भी बेहतर हैं। कम से कम किसी का नुकसान तो नहीं करते। कर्मठ लोग सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। संसार बदलना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, क्रांति करनी है। पर सवाल यह है कि किसने उन्हें अधिकार दिया है दुनिया बदलने का। हजारों साल से आदमी सुधार करता आया है, लेकिन क्या कुछ बदल पाया है? जीवन अपने ढंग से चलता है। पौधा अपने आप बढ़ता है, नदियां अपने आप बहती हैं, बच्चे अपने आप बड़े होते हैं। लेकिन क्रांतिकारी बीच में हस्तक्षेप कर शोरगुल मचाता है और यह भ्रम पाल लेता है कि उसके बिना दुनिया नरक हो जाएगी। जबकि सच यह है कि उसके रहते या ना रहते संसार अपने ढंग से चलता रहेगा। भलाई और बुराई साथ साथ हैं। रावण को मिटा दोगे तो रामलीला ही मिट जाएगी। बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वह भलाई का ही अनुषांगिक हिस्सा है। कबीर ने कहा, अन किए सब होए। जैसा यह सत्य बाहर की चीजों के लिए है, वैसा ही भीतर के लिए भी है। लोग पूछते हैं, काम वासना को कैसे मिटाएं, ब्रह्मचर्य कैसे लाएं? पर सवाल है, क्या तुमने काम वासना लाई थी? अगर नहीं लाई तो मिटाओगे कैसे? वह प्रकृति से आई है, प्रकृति ही वापस ले जाएगी। लोग पूछते हैं, क्रोध कैसे मिटाएं? लेकिन क्या तुमने क्रोध बनाया है? अगर बनाया होता तो मिटा भी सकते। जो तुम्हारे हाथ से नहीं बना, उसे तुम्हारे हाथ से हटाया भी नहीं जा सकता। सच्चाई यह है कि कोई भी कभी क्रोध या काम वासना को नहीं हटा पाया। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि इन्हें हटाना तुम्हारे वश में नहीं है और व्यर्थ में हस्तक्षेप करना बंद कर देते हो, उसी दिन से तुम पाओगे कि बहुत सी चीजें अपने आप हटने लगी हैं। प्रकृति सब अपने आप करती रहती है। जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि मेरा होना, मेरा करना किसी भी मूल्य का नहीं है, उसी दिन तुम्हारा अहंकार मिट जाता है। तुम खुद को करते हुए नहीं पाते, बस होता हुआ देखते हो। जन्म भी अचानक हुआ और एक दिन अचानक विदा भी हो जाओगे। ना आने का तुम्हारे पास कोई अधिकार था, ना जाने का। तो फिर क्यों ये भ्रम पालते हो कि कर्तापन तुम्हारे हाथ में है? यही तो परम धर्म है, कर्तापन मेरे हाथ में नहीं है। इसी सत्य को समझाने के लिए भाग्य का सिद्धांत गढ़ा गया, ताकि तुम समझ सको कि सब उसी के हाथ में है। गीता में कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, अपने सब कर्म परमात्मा पर छोड़ दो, तू बीच में मत आ। इन लोगों को तो पहले ही मार रखा है, तू बस निमित्त है। धनुष तेरे कंधे पर रखा है, लेकिन तीर तो वही चला रहा है। कंधा भी उसी का, तू भी उसी का, और युद्ध के मैदान में खड़े सब उसी के। मंच उसी का, कथा उसी की, पात्र उसी के। तू तो केवल माध्यम है। धर्मों का सार यही है कि तुम्हें यह समझ आ जाए,
कि तुम्हारे किए कुछ नहीं होता, और जब यह समझ आ जाती है तो फिर सब होना शुरू होता है। तब जो कुछ भी होता है वही तृप्ति देता है, क्योंकि अब हार और जीत का प्रश्न ही नहीं रहा, सब उसका है। वह जीते, वह हारे, वह सफल हो, वह असफल हो। जब यह गहराई से दिखता है कि अपना कुछ भी नहीं है, तब अहंकार विसर्जित हो जाता है, और बिना अहंकार के ना क्रोध रह सकता है, ना लोभ, ना मोह। बिना अहंकार के ना साधुता है, ना गृहस्थी, ना भला है, ना बुरा। विभाजन की जड़ ही टूट जाती है और तुम साक्षी मात्र रह जाते हो। यही साक्षी होना परम मंजिल है। कर्ता होना भ्रांति है, साक्षी होना ज्ञान है। तुम्हारी पत्नी क्रोध करती है तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी मत करो। करने से और उपद्रव बढ़ेगा। तुमने उसे बनाया नहीं है। उसकी यात्रा उसकी है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी। राह में थोड़ी देर का साथ है, फिर अलग हो जाना है। अगर वह क्रोधित होती है तो वह जाने, तुम बस साक्षी हो सकते हो। समस्या तब पैदा होती है जब हम सुधारने की चेष्टा करते हैं। पति पत्नी को सुधारना चाहता है, पत्नी पति को, और यही गृहस्थियों के बिगड़ने का मुख्य कारण है। कोई किसी को सुधार नहीं पाया, यहां तक कि पिता भी अपने छोटे से बेटे को नहीं सुधार पाता। सुधारने की कोशिश करोगे तो बिगाड़ दोगे, इसलिए केवल साक्षी बने रहो। यही समझ जीवन को सरल बनाती है और यही तुम्हें अहंकार से मुक्त करती है। लाओ त्से कहते हैं, जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है। जिस पिता ने सोचा कि बेटे को सुधारना है, वही बिगाड़ देता है। अच्छे बाप अक्सर बुरे बेटे के जन्मदाता हो जाते हैं। जिस पत्नी ने सोचा सुधारना है, वही संबंध तोड़ बैठती है। जिस समाज ने सुधारना चाहा, वही समाज बर्बाद हो गया। दुनिया अपने आप चलती है, नदी अपने आप बहती है। तुम किनारे बैठो और जितना आनंद लेना हो ले लो। और जब कर्तापन का भाव मिट जाता है तो तब पत्नी का क्रोध भी एक नाटक जैसा लगता है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है लगता है तब अहंकार घुल जाता है। ज्ञानी ये चेष्टा करते हैं कि तुम मिट जाओ, तुम स्वीकार में डल जाओ। लाओ त्से साधारण साधु या उपदेशक नहीं है, वह जीवन की परम दिशा देते हैं, जहां चरित्र या दुष्चरित्र का कोई मूल्य नहीं। वह कहते हैं, दूसरे को मत सुधारो, बीच में मत पड़ो, और अपने साथ भी मत छेड़छाड़ करो। क्रोध है तो कौन हो तुम उसे हटाने वाले? काम वासना है तो कौन हो तुम मिटाने वाले? उसी से तो जन्मे हो। व्यर्थ ही संघर्ष करोगे और जो क्षण उत्सव के हो सकते थे वे कलह में बीत जाएंगे। स्वीकार कर लो, ना निंदा करो, ना प्रशंसा करो। जैसे हो वैसे राजी रहो। दूसरे को भी रहने दो जैसे वह है। उसकी यात्रा उसकी है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी। जब जो हो रहा वही होना है तो अशांति कैसी, बेचैनी कैसी? अहंकार के कपड़े पहनो, अच्छा चरित्र दिखाओ, बड़े कुल में जन्मे हो तो शराब मत पियो। ये सब अहंकार की बातें हैं। इन्हें हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये भ्रांतियां हैं। इन्हें धक्का देकर हटाना भी करने का भाव है। बस इसे समझ लो। जीवन अपने आप बह रहा है, वृक्ष बढ़ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, मनुष्य में वासनाएं उठ रही हैं, आकाश में तारे चल रहे हैं। सब अपने से हो रहा है। तुम करता नहीं हो, निमित्त हो। विराट जो करा रहा है वही करो। क्रोध आ रहा है तो वह भी उसका है, वासना आ रही है तो वह भी उसी की है। जब उठाएगा उठा देगा। ना गिरना तुम्हारा है, ना उठना तुम्हारा। गिरने में दीन मत बनो, उठने में अकड़ मत लो, क्योंकि अगर गिरने में खुद को छोटा समझोगे तो उठने पर घमंड भर जाएगा। तब तुम्हारी चाल ही और हो जाएगी। बुरा भला सब उसी को सौंप दो। यही समझ जीवन को सरल करती है। जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती है। यही कारण है कि जो काम वासना से लड़ता है वह अक्सर उसी में फिसल जाता है। जो क्रोध से लड़ता है वही महाक्रोधी बन जाता है। जो चरित्र पर बहुत जोर देता है, कभी ना कभी उसकी पकड़ ढीली पड़ती ही है। आखिर कोई कितनी देर तक पकड़े रखेगा? एक समय आता है जब हाथ को विश्राम देना पड़ता है। बड़े से बड़ा योद्धा भी थकता है। तो संत भी अगर 12 घंटे ब्रह्मचर्य से लड़ेगा तो बाकी 12 घंटे उसका मन काम वासना में भटकेगा। लाओ त्से कहते हैं, हम तुम्हें ऐसी कला सिखाते हैं कि कोई चीज तुम्हारी पकड़ से फिसले ही ना, और वह कला है पकड़ो ही मत। जब पकड़ोगे ही नहीं तो छूटेगी कैसे? जब परिग्रह नहीं करोगे तो कोई तुमसे छीन कैसे सकेगा? जबरदस्ती पास रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसको पकड़ कर रखना चाहोगे वही तुमसे दूर जाएगा, लेकिन जिसे स्वतंत्रता दोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जा सकेगा। अगर तुमने अपने प्रेम को पकड़ बना लिया तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। प्रेम तभी खिला रहता है जब उसमें स्वतंत्रता हो। जो हमें बांधता है उससे हम छूटना चाहते हैं। जो हमें मुक्त रखता है
उससे छूटने का कोई उपाय नहीं होता, वह हमें स्वतंत्रता से बांध लेता है। इसलिए अगर सचमुच प्रेम करते हो तो स्वतंत्रता दो। लाओ त्से कहते थे, जब तक तुम कुछ देते नहीं तब तक तुम उसके मालिक नहीं हो। जो अपनी ही चीज होती है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं होती। पकड़ने का मतलब है चोरी। जब तुम देते हो तभी पहली बार मालिकियत सिद्ध होती है। ये बातें बुद्धि को उल्टी लग सकती हैं, लेकिन जीवन का अनुभव यही बताता है। तुमने जिसे पकड़ना चाहा वही तुमसे दूर चला गया। बुद्धि कहती है और जोर से पकड़ना था, लेकिन सच यह है कि जितना ज्यादा पकड़ोगे उतनी जल्दी चीज टूटेगी। खलील जिब्रान ने कहा है, अपने बच्चों को प्रेम देना लेकिन अपने सिद्धांत मत थोपना, प्रेम देना लेकिन अनुभव मत थोपना, बांधना मत, मुक्त करना। बच्चे तुमसे आते हैं लेकिन तुम्हारे नहीं होते, वे विराट के होते हैं। तुम कौन होते हो उन पर चरित्र या आचरण की जेल बनाने वाले? जितना बड़ा कारागृह बनाओगे उतनी जल्दी वे बाहर निकल जाएंगे। जीवन में तुमने देखा होगा, जो जो चीज साधनी चाहिए वही टूट गई, जो बचाना चाहा वही छूट गया। फिर भी हम नहीं जागते। बुद्धि बार बार कहती है ठीक से पकड़ा नहीं, लेकिन जीवन एकांगी नहीं है, अनेकांगी है। लाओ त्से वही अनेकांगी सत्य बताते हैं। वह कहते हैं, जो कर्म करता है वही बिगाड़ता है, जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती है। संत इसलिए नहीं बिगाड़ते क्योंकि वे कर्म नहीं करते, और कोई उनसे छूट नहीं सकता क्योंकि वे पकड़ते ही नहीं। संत तुम्हें कभी सीमा में नहीं बांधते, वे लक्ष्मण रेखा नहीं खींचते, क्योंकि जो सीमा खींचेगा वह मित्र नहीं शत्रु है। संत का प्रेम ऐसा होता है जिसमें पकड़ नहीं होती। तुम दूर जाना चाहो तो वे तुम्हारा साथ देंगे, और तब तुम दूर जा भी नहीं सकोगे। अगर माँ बाप ये समझ लें कि बेटे को दूर जाने में भी साथ दें तो बेटा हमेशा पास रहेगा। लेकिन माँ बाप निषेध खड़ा करते हैं, बाड़ लगाते हैं, और एक दिन पाते हैं कि घोंसला खाली हो गया, पक्षी उड़ गए, तब वे रोते हैं। असल कारण ये नहीं कि बच्चों ने छोड़ा, असल कारण यह है कि माँ बाप ने पकड़ा। अगर नहीं पकड़ा होता तो छोड़ते कैसे? लेकिन बुद्धि फिर वही कहेगी, पकड़ ढीली थी, और यह चक्र जन्मों जन्मों से चलता चला आ रहा है। संत कर्म नहीं करते, इसलिए वे बिगाड़ते भी नहीं। संत सुधारते नहीं, इसलिए बिगाड़ भी नहीं सकते। लेकिन हमारी धारणाएं यही हैं कि संत वही है जो सुधार करता है, जो उद्धार करता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। संत किसी का उद्धार नहीं करना चाहता, वह तो बस तुम्हें वही बनने में साथ देता है जो तुम बनना चाहते हो। एक बौद्ध साधु से मेरा मिलना हुआ। वे बोले, मुझे कुछ नहीं मिला त्याग, उपवास, तप से, लेकिन अगर अब ये सब छोड़ दूं तो लोग मुझे पापी कहेंगे। अभी वे मेरे पैर छूते हैं, छोड़ते ही मुझे जूते मारेंगे। मैंने कहा, अगर आप ईमानदार हो तो सच बोलो, बाकी सब की चिंता क्यों करते हो? उन्होंने सच में सब दिखावा छोड़ दिया, और वही हुआ जो उन्होंने कहा था। सारे बौद्ध उनके पीछे पड़ गए, उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। यही समाज है। सच कहने वाले को भ्रष्ट कहता है और झूठ में जीने वाले को पूजता है। यही कारण है कि लाओ त्से का संत सुधारता नहीं, क्योंकि सुधार असली नहीं होता, केवल दबाव होता है, और दबाव से भीतर का कीचड़ मिटता नहीं और बढ़ जाता है। संत बस साथ देता है ताकि तुम अपने अनुभव से, अपनी रोशनी से अपने रास्ते पर बढ़ सको। लाओ त्से आगे कहते हैं, मनुष्य के कारोबार अक्सर पूरे होने के करीब आकर बिगड़ जाते हैं। आरंभ की तरह ही अंत में भी सचेत रहना जरूरी है, तभी असफलता से बचा जा सकता है। इसलिए संत सिर्फ एक ही सूत्र देते हैं, एक दिया कि तुम जहां भी जाओ, जो भी करो, सचेत रहो। अगर बुरा करने का मन है तो करो, क्योंकि दबाने से वह और बढ़ेगा, लेकिन करो तो सचेत होकर करो। और यह बहुत अद्भुत कीमिया है। जैसे ही तुम होशपूर्वक किसी बुराई में उतरते हो, बुराई घटने लगती है। सचेत रहकर कभी कोई बुरा नहीं कर पाया है। सब बुराई बेहोशी में होती है, होश खोकर होती है। इसलिए संत कहते हैं, तुम जो भी करो होश में करो। यहां तक कि काम वासना में भी जाओ तो होशपूर्वक जाओ, उसे भी ध्यान बना लो, और फिर देखो जल्दी ही तुम उसके पार हो जाओगे। और वह पार होना दमन से नहीं, अनुभव से होगा। जैसे घास अपने आप बढ़ती है, वैसे ही होश में करुणा उगती है, अहिंसा प्रकट होती है। इसके लिए किसी व्रत नियम की जरूरत नहीं, कोई ठोक पीट कर प्रेम से भरा नहीं जा सकता। संत एक ही बात कहते हैं, कामना रहित होने की कामना करो। बाकी सब कामनाएं, चाहे मोक्ष की हो, ब्रह्मचर्य की हो या ईश्वर की हो, ये भी कामनाएं ही हैं। असली मुक्ति तभी है जब कामना ही मिट जाए, क्योंकि जब तक चाह बनी है, चाहे उसका विषय बदल जाए, चाह का जाल बना ही रहेगा।
कल धन की चाह थी, आज मोक्ष की चाह है। कल यश की चाह थी, आज परमात्मा की चाह है। फर्क केवल विषय का है, लेकिन चाह की जड़ वही है। यही असली साधु और नकली साधु का अंतर है। असली साधु कामना से परे होता है। नकली साधु संसार की दुकान से धर्म की दुकान में आ जाता है। जैसे बाजार में सेल्समैन तुम्हें चीजें बेचते हैं, वैसे ही मंदिर, मस्जिद, चर्च में भी सेल्समैन बैठे हैं धर्म बेचने के लिए। बाजार में जैसे लोग लूटे जाते हैं, वैसे ही धर्म की दुकानों में भी लूट होती है। असली संत तुम्हारी वासना को एक दिशा से दूसरी दिशा में नहीं मोड़ते। वे कहते हैं, वासना की प्रकृति एक ही है, चाहे धन की हो या पुण्य की। कामना का अर्थ है कि तुम अपने होने से संतुष्ट नहीं, और संत यही सिखाते हैं, अपने होने से राजी हो जाओ। जब यह परितोष आता है, तभी कामना समाप्त होती है, और उसी कामना रहित क्षण में मोक्ष का फूल खिलता है। उसी में ईश्वरत्व प्रकट होता है। उसी में जीवन की अंतिम उपलब्धि घटती है। नहीं तो तुम दुकानें बदलते रहोगे, मंदिर बदलते रहोगे, और जीवन के सार से वंचित रहोगे। संत कामनारहित होने की कामना करते हैं। वे कठिनता से प्राप्त होने वाली चीजों को मूल्य नहीं देते। लेकिन जिन साधुओं को तुम जानते हो, वे सब कठिन चीजों को महत्व देते हैं। वे कहते हैं, तप करो, उपवास करो, भूखे रहो, कठिन साधना करो, तभी मोक्ष मिलेगा। जैसे मोक्ष कोई महंगी वस्तु हो जिसे पाने के लिए सब कुछ खोना पड़े। संत कहते हैं, कठिन से जो भी प्राप्त होता है वह अहंकार का आभूषण है। अहंकार कठिन की ओर आकर्षित होता है। जितना कठिन होगा उतनी आकांक्षा बढ़ेगी। जैसे कोहिनूर की कीमत है क्योंकि वह दुर्लभ है। अगर वही हर जगह पड़ा होता तो कोई उसकी परवाह ना करता। साधु को तुम पूजते क्यों हो? क्योंकि उसने कठिन चीजें कर दिखाई जो तुम नहीं कर सकते। दुनियादारी से मतलब ना रखना, लंबे उपवास करना, काम से मुक्त होना। लेकिन कठिन होने से कोई चीज मूल्यवान कैसे हो सकती है? भूखा रहना कठिन है, लेकिन क्या कठिन होने से उसका आध्यात्मिक मूल्य बढ़ जाता है। ईसाई फकीर अपने पैरों में खीलें ठोक कर चलते थे। उनके पैर घावों से भर जाते थे। लोग उनके चरणों में गिरते थे कि कितने बड़े त्यागी हैं। मगर खीलें ठोकने से मोक्ष का क्या लेना देना है? बहुत फकीर कोड़े मारते थे अपने शरीर पर। लोग गिनते थे कौन कितने कोड़े मारता है, और उन्हें देखकर भीड़ इकट्ठा होती थी। असल में यह मानसिक विकृति है। कुछ लोग खुद को सताने में आनंद पाते हैं, और कुछ दूसरों को सताने में। दोनों ही रोग हैं। संत ना खुद को सताता है, ना किसी और को। जैन मुनियों को देखकर लगता है कि ये खुद को पीड़ा देने वाले लोग हैं, और उनके पीछे चलने वाले, उन्हें पूजने वाले लोग भी उतने ही दुष्ट हैं, क्योंकि वे उनके सताने में रस लेते हैं। संत कहता है, कठिनता में कोई मूल्य नहीं। कठिन सिर्फ अहंकार को तृप्त करता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वालों का आकर्षण क्या है? यही कि कोई और नहीं चढ़ पाया और मैंने कर दिखाया। असल में यह भी अहंकार की तृप्ति है। जैन फकीर बुकोजू से किसी ने पूछा, निर्वाण से क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, वही लकड़ी काटता हूँ, पानी भरता हूँ, रोटी बनाता हूँ। फर्क बस इतना है कि अब जीवन सरल हो गया है। दूसरे फकीर दोजो से पूछा गया, ज्ञान पाने के बाद तुम क्या करते हो? उसने कहा, जब नींद आती है सो जाते हैं, जब प्यास लगती है पानी पी लेते हैं। लेकिन तुम्हें इसमें कोई आकर्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी नजर कठिन और असाधारण पर जाती है। तुम साधारण को तुच्छ समझते हो। असली संत वही है जो साधारण में जीता है, बिना किसी दिखावे के। और यही उसकी असाधारणता है कि वह साधारण में ही परम की झलक देता है। कठिनता से प्राप्त होने वाली चीजों को संत मूल्य नहीं देते। वे वही सीखते हैं जो अनसीखा हो। तुम्हारे भीतर जो अनसीखा है वही सीखने योग्य है। तुम्हारे भीतर अनसीखा वही है जो तुम लेकर आए, यानी स्वभाव। शेष सब तो तुम्हें सिखाया है समाज ने, परिवार ने, माता पिता ने, गुरुजनों ने। जो जो तुम्हें सिखाया गया है उसे हटाओ, और जो तुम्हारे भीतर अनसीखा है, जो तुम जन्म के साथ लाए थे, उसे उघाड़ो। वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारा होना है। वे संस्कृति से कोई लेना देना नहीं रखते, क्योंकि संस्कृति दूसरों की दी हुई है। नैतिकता, अच्छाई, बुराई, ये सब समाज के दिए हुए नियम हैं। संत तो उसी को पहचानते हैं जो भीतर से आया है, जो परमात्मा का दान है। बाकी सब कचरा है, संस्कार, कंडीशनिंग, उधार के मूल्य। संत अपने स्वभाव में जीते हैं। वे उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, मौन होते हैं, सब अपने स्वभाव में। असली ज्ञान वही है जो अनसिखाए में छिपा है, और जिस दिन उसका उद्भव होता है उस दिन मनुष्य सरलतम हो जाता है, फिर से बालक की तरह। धर्म वही है जिसे समाज ने खो दिया है, उसे पुनः खोजना।
लेकिन तुम धर्म को भी सामाजिक घटना बना चुके हो। चर्च जाना, मंदिर जाना, पूजा करना, यह सब औपचारिकताएं हैं। असली धर्म का कोई नाम नहीं होता, वह है अपने स्वभाव में जीना। धर्म का अर्थ ही स्वभाव है। बालक को देखो, वह निर्दोष है। ना रोने में बुराई है, ना हंसने में भलाई। प्रेम में वह सदय है, क्रोध में निर्दय। उसमें कोई नीति नियम नहीं, कोई आदर्श नहीं। वह प्यारा है क्योंकि स्वभाव में है। लेकिन बच्चे भी संत से फीके हैं, क्योंकि बच्चे अज्ञानवश निर्दोष हैं। उनका अज्ञान जल्दी टूटेगा, समाज सिखाएगा, संस्कार डालेगा। और ये जरूरी भी है, क्योंकि खोए बिना पाने का महत्व नहीं समझा जा सकता। खोना जरूरी है ताकि जब पुनः पाओ तो जान सको कि अपने होने में क्या राज है। स्वस्थ रहो तो स्वास्थ्य की गरिमा नहीं समझ आती, बीमारी के बाद ही पता चलता है। ठीक वैसे ही स्वयं को खोकर ही पुनः पाना संभव है। बहुत लोग खोकर ही मर जाते हैं। लेकिन संत वही है जो बच्चे की तरह पैदा होता है और संत की तरह मरता है। बच्चे में निर्दोषता अज्ञान में थी, संत में वही निर्दोषता ज्ञानपूर्वक लौटती है। और जब कोई वृद्ध पुनः बच्चे की तरह निर्दोष हो जाता है, तब उसमें परमात्मा झलकने लगता है। उसके चारों ओर अलौकिक वातावरण बन जाता है। वह अपने साथ एक नई तरंगे लेकर चलता है, जैसे किसी दूसरे लोक की खबर हो। यही रंग अनसीखा है, यही रंग स्वभाव का है। लाओ त्से आगे कहते हैं, प्रकृति के क्रम में वे सहायक तो होते हैं, लेकिन उसमें हस्तक्षेप करने की धृष्टता नहीं करते। संत सहायक होते हैं प्रकृति के क्रम में। तुम जहां जाना चाहते हो, तुम्हारी नियति तुम्हें जहां ले जाती है, संत उसमें साथ देते हैं, सहारा देते हैं, सहयोग करते हैं। वे तुम्हारे होने में सहयोग करते हैं, लेकिन अपनी आकांक्षा तुम पर आरोपित नहीं करते। साधु चाहता है कि तुम उसकी प्रतिकृति बनो, उसकी कार्बन कॉपी। जैसा वह है वैसा ही तुम भी हो जाओ। उसका जीवन ही तुम्हारे लिए ब्लूप्रिंट बन जाए। यह सबसे बड़ी हिंसा है, किसी दूसरे को अपने अनुसार डालने की चेष्टा। हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है, अपनी नियति का यात्री है। गुरु का अहंकार बढ़ता है जब वह देखता है कि उसके जैसे कई अनुयायी खड़े हैं। भीड़ देखकर उसे लगता है कि वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने लोग उसकी नकल कर रहे हैं। लेकिन यही संत का लक्षण नहीं है। संत का लक्षण है कि तुम ही तुम्हारे शाश्वत नियम हो। वह तुम्हें ढांचा नहीं देगा, आदर्श नहीं देगा। वह केवल प्रेम देगा, मैत्री देगा, सहयोग देगा। वह नीम को आम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। नीम अपनी कड़वाहट में भी सुंदर है, हवा को शुद्ध करती है। आम अपने माधुर्य में अनुपम है। संत दोनों को उनके अपने अपने स्वभाव में पनपने देता है। वह बीज को अंकुरित होने में मदद करता है, वृक्ष बनने में सहारा देता है। लेकिन फूल वही खिलने देता है जो तुम्हारे भीतर छिपे हैं। किसी को ढांचे में डालना उसकी आत्मा को मार देना है। आत्मा स्वतंत्रता में जीती है, उसे खुला आकाश चाहिए। संत तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हारे पंख मजबूत करेगा ताकि तुम उड़ सको। लेकिन यात्रा तुम्हारी होगी, मंजिल तुम्हारी होगी, दिशा तुम्हारी होगी। संत और साधु में बड़ा बारीक अंतर है। साधु तुम्हें डालने की कोशिश करेगा, सुधारने की कोशिश करेगा और इसी सुधार में बिगाड़ देगा। संत सरल है, साधारण है। साधारण अक्सर आंखों को दिखता नहीं, क्योंकि हम असाधारण के पीछे भागते हैं। लेकिन जो संत की प्रकृति समझ लेता है, उसे जीवन में असली सहयोग मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।